हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सेमिस्टर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे एफसीएफएस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये एल्गोरिदम क्या है। तो पहले हम देखें कि ये एल्गोरिदम एक नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है। तो ये कैसे काम करता है, अराइवल टाइम के ऊपर काम करता है। मतलब कि जो प्रोसेस पहले आया होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो प्रोसेस बाद में आया होगा वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। इसका एडवांटेज क्या है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अराइवल टाइम देखो और कैलकुलेट कर दो। एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसमें क्या होता है कि कोई प्रोसेस बाद में आया होगा लेकिन उसका एग्जीक्यूट टाइम बस 2 सेकंड है, और कोई प्रोसेस पहले आया होगा उसका एग्जीक्यूट टाइम 1000 सेकंड है। तो अब जो छोटा प्रोसेस है वो उसको बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा पहले प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए। तो ये एक एक है जो वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। ये कहता है डज नॉट कंसिडर बर्स्ट टाइम, हाउ लॉन्ग ए प्रोसेस needs the CPU or priority. So a short process arrive after a long process may need to wait a long time. This leads to a poor average waiting time. तो अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए एफ सी एफ एस एल्गोरिदम को समझते हैं। तो यहाँ पे 4 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4। इसका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। तो एफ को करने के लिए सबसे पहले एक गैंट चार्ट हमको ऐसे बना लेना है। ठीक है, अब इसमें हम 0 लिख देंगे। अब देखेंगे अराइवल टाइम क्या है। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया, P1 आया, तो हम P1 को एग्जीक्यूट करेंगे। 0 में आया तो 0 से स्टार्ट होगा। ये कितने टाइम होगा, 5 सेकंड, तो 5 सेकंड पूरा एग्जीक्यूट होगा। ये तो नॉन प्रीएम्प्टिव है तो 5 सेकंड पूरा एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि P2 आया, तो P2 यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। इसका कितना होगा, 3 सेकंड है, मतलब ये 8 सेकंड तक एग्जीक्यूट होगा। फिर आया P3, P3 है 4 सेकंड में आया, इसका बर्स्ट टाइम 1 सेकंड है, ये अपना 1 सेकंड एग्जीक्यूट होगा, 9 सेकंड। फिर आएगा P4, P4 जो है 2 सेकंड है, 11 सेकंड। तो ये होगा इसका गैंट चार्ट। इससे आप कॉम्प्लीशन टाइम सी टी देख सकते हो कि इसका 5 है, इसका 8 है, P2 का, P3 का 9 है, P4 का 11 है। यहाँ से TAT WT ये निकलेगा। TAT का मतलब क्या है, CT माइनस AT। तो P1 का कॉम्प्लीशन टाइम है 5, तो फिर इसका TAT होगा 5, इसका होगा 8 - 2, 8 - 2 होता है 6, इसका होगा 9 - 4, इसका होगा 5, इसका 11 - 6, इसका होगा 5। ये टर्न टाइम, वेटिंग टाइम, सीटी टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये प्रीवियस वीडियोस में है। अगर आपने थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कैलकुलेट करने में तो वो वीडियो देख लीजिए, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर समझो कि दोनों प्रोसेस, मानो कि P2 जो है, P2 2 में नहीं आके 0 में आया। ये किसी किसी का क्वेश्चन होता है कि अगर दोनों प्रोसेस एक टाइम पे आया तो किसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्डर, P1, P2, मतलब कि जिसका रजिस्टर नंबर कम होगा, मतलब P1 पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर होगा P2, जिसका रजिस्टर नंबर सबसे कम होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो अगर दोनों का 0 होता तो P1 एग्जीक्यूट है, फिर P2 एग्जीक्यूट होता। आई होप ये क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग TAT, वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज TAT, ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप एफ कैसे कैलकुलेट करते हैं ये क्लियर हो चुका है। बहुत आसान है, इजी है। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा।